हेलो गाइस, सवाल है ए टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन एक टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन है इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन से ज़्यादा स्टेबल होता है। क्यों? किस वजह से ये ज़्यादा स्टेबल होता है वो रीजन बतानी है हमको। पहले स्ट्रक्चर बना के देखते हैं अब। तो ये हो जाएगा स्ट्रक्चर टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का। ये है टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन, ये टर्सरी है 3 डिग्री। और सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर बनाते हैं। तो सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन का स्ट्रक्चर हो जाएगा ये ये हो गया सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन। अब देखिए कार्बोकैटायन की स्टेबिलिटी नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन से देखते हैं। नंबर ऑफ एल्किल ग्रुप भी देखे जाते हैं, नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन भी देखे जाते हैं। तो इसके पास में देखिए ये कार्बोकैटायन है, ये तो ग्रुप हो गया। इस ग्रुप से जुड़ा हुआ जो भी कार्बन है वो अल्फा कार्बन है। तो ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन है। यहाँ पर ये ग्रुप है तो इससे जुड़ा कार्बन ये है तो ये अल्फा हो गया, और ये वाला कार्बन है तो ये अल्फा हो गया। तो इसके पास 3 अल्फा कार्बन है और इसके पास में 2 अल्फा कार्बन है। अब देखिए अल्फा कार्बन से जुड़ी हुई हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन हो जाती है। तो टर्सरी कार्बोकैटायन के पास में 3, 3, 6, 3, 9 इसके पास में टोटल 9 अल्फा हाइड्रोजन हैं। जबकि सेकेंडरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के पास 3 + 2 5 अल्फा हाइड्रोजन है इसके पास में। अब जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होती हैं, उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन देखने को मिलेगा। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी, उतना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन हो जाएगा और उतनी ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। हमने पढ़ा है स्टेबिलिटी स्टेबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट के। हाइपर कंजुगेशन के और हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट जो है ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ अल्फा हाइड्रोजन के। जितनी ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन होंगी उतनी ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा, जितना ज़्यादा हाइपर कंजुगेशन होगा उतना ज़्यादा स्टेबिलिटी हो जाएगी। अल्फा हाइड्रोजन देखिए इसके पास ज़्यादा है। टर्सरी ब्यूटाइल कार्बोकैटायन के पास में 9 अल्फा हाइड्रोजन है, इस वजह से इसकी ज़्यादा स्टेबिलिटी है और स्टेबिलिटी को हाइपर कंजुगेशन से देखा है तो सी ऑप्शन हमारा करेक्ट जाएगा। ये प्लस आर इफेक्ट नहीं, ना ही माइनस आर, रेजोनेंस तो हो नहीं रहा है यहाँ पर। माइनस आई इफेक्ट ऑफ मिथाइल ग्रुप, गलत बात, ये भी नहीं होगा। हाइपर कंजुगेशन ज़्यादा स्टेबल होता है इंडक्टिव से। सी ऑप्शन करेक्ट बनेगा। थैंक यू।